क्वेश्चन नंबर 36, अजय, सलिल और रवि ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5:3:2। अजय डाइड ऑन 20 Feb 2023। यहाँ बैलेंस शीट दी है। इसके बाद बताया है कि किसी पार्टनर की डेथ होने की कंडीशन में उसे क्या क्या दिया जाएगा। एक तो उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो उसे पे किया जाएगा। इसके अलावा जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से जो गेन या लॉस होगा वो उसे दिया जाएगा। मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया जाएगा 45,000, फर्नीचर का 7,000। 10% हमें पीबीडी क्रिएट करना है। अमाउंट पेबल टू अजय ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट विच वॉज टू बी पेड लेटर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अजय का एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है सलील और रवि की अजय की डेथ के बाद। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और इनकी जो कैपिटल होगी वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट की जाएगी। कोई भी डेफिसिट या सरप्लस होगा तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि किसी पार्टनर की डेथ के समय हमें करने होते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। देखिए यहाँ पे अजय, सलील और रवि 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 रेशियो है। अजय की डेथ हो गई है। अजय की डेथ के बाद सलील और रवि इनका नया रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। देखिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं दी हुई होती है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन जब नहीं दी है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है वही इनका न्यू और गेनिंग रेशियो होता है। तो देखिए सलील और रवि का 3 और 2 ओल्ड रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो होगा, यही न्यू रेशियो होगा। इसके बाद हमें करना होता है गुडविल का एडजस्टमेंट, जिसमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और फ्रेशली वैल्यूड गुडविल में से डिजीज पार्टनर को उसका हिस्सा देते हैं। देखिए यहाँ ना तो बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है और ना ही फ्रेशली वैल्यूड गुडविल दी गई है, तो उस कंडीशन में इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके बाद रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। और ये P&L का डेबिट बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, इसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस लिख दिए हैं। अब जनरल रिजर्व बांटेंगे तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल में CR होगा। देखिए 20,000 का जनरल रिजर्व है, इनका जो रेशियो है 5:3:2 उसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000, 6,000 और 4,000। ये हमने 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा P&L का डेबिट बैलेंस है क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, ये लॉस होता है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके पुराने रेशियो 5:3:2 में 5,000, 3,000 और 2,000। इसके बाद अगला स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट करना, जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। तो देखिए एसेट्स के बारे में बताया गया है। पहले तो एक जो मशीन है उसका रिवैल्यूएशन 45,000 पे करना है और फर्नीचर का 7,000 पे। देखिए मशीन की वैल्यू 41,000 है, रिवैल्यूएशन 45,000 पे हुआ है, तो ये 4,000 का गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। फर्नीचर 6,000 का है, 7,000 पे रिवैल्यूएशन हुआ है, 1,000 का गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। तो देखिए मशीन के रिवैल्यूएशन पे 4,000 का गेन हुआ है और फर्नीचर के रिवैल्यूएशन पे 1,000 का गेन हुआ। फर्नीचर की बुक वैल्यू 6,000 है और 7,000 पे उसका रिवैल्यूएशन किया गया है। इसके अलावा हमें पीबीडी क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स। तो देखिए डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 15,000, इसका 10% पीबीडी क्रिएट करेंगे, ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR होगा। पीबीडी हमें बनाना पड़ेगा 1,500 रुपये। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इतनी ही बातें दी हैं। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो देखिए 3,500 रुपये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जो कि गेन है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन्हें अजय, सलील और रवि में उनके रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 1,750, 1,050 और 700 रुपये। तो ये इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू डेथ। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का अप टू द डेथ जो प्रॉफिट है वो कैसे दिया जाएगा, तो वो भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उसके जो टोटल अमाउंट पेबल है उसका सेटलमेंट करना है, तो इसके लिए हम PCA को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ PCA में ये जो गेन निकल के आया है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक लोन दे रखा है, लोन बाय अजय। इसका मतलब ये लोन फॉर्म ने लिया हुआ है अजय से, तो जब अजय की डेथ हो गई है तो उसका जो लोन का अमाउंट है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अजय लोन। अब हम पहले टोटल जो अमाउंट पेबल है अजय को वो निकालेंगे, वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका अजय का टोटल अमाउंट पेबल निकल के आ रहा है
25,750। अब हम रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे। तो इसका बैलेंस आ रहा है 20,050, इसका आ रहा है 12,700 रुपये। देखिए यहाँ हमारा पीसी वैसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए इस कैपिटल अकाउंट को हमें दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा। 20,050 और 12,700। अब हम इनकी कैपिटल को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, देखते हैं कि किसका डेफिसिट है किसका सरप्लस है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो न्यू रेशियो, तो यहाँ देखिए सलिल और रवि का नया रेशियो है 3 और 2, और इसके लिए हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। अब देखिए नई फॉर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकल के आएगी, क्वेश्चन में तो नहीं दी है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल है वही टोटल कैपिटल है। तो 20,050 और 12,700 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हो गई 32,750। अब हम देखेंगे कि सलिल की कितनी कैपिटल होनी चाहिए और रवि की कितनी होनी चाहिए। 32,750 इंटू सलिल का नई फॉर्म में रेशियो है 3/5, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 19,650, और रवि की देखिए 32,750 इंटू 2/5, तो इसकी होनी चाहिए 13,100 रुपये। तो अब हम ये कैपिटल बनाने के लिए देखते हैं कि कितना सरप्लस या डेफिसिट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD जो कैपिटल इनकी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो सलिल है इसकी कैपिटल का एक्सिस है, क्योंकि इसकी कैपिटल है 20,050, होनी चाहिए 19,650। तो जो 400 का सरप्लस है वो सलिल के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ देखिए इसका डेफिसिट है 400 रुपये का, ये इसके करंट अकाउंट में DR कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखिए जो सलिल का करंट अकाउंट का बैलेंस है जो कि कैपिटल अकाउंट के DR में दिखाई दे रहा है, ये सलिल के करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। और जो रवि है, रवि का करंट अकाउंट का 400 रुपये जो बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है कैपिटल अकाउंट के CR में, इसकी पोस्टिंग रवि के करंट अकाउंट के DR में जाएगी, जो कि DR बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखिए इसके लिए हम पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और नई बैलेंस शीट बनती जाएगी। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है 19,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, एज इट इज लिख देंगे। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये नहीं आएगा। अजय का लोन, ये इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, ये भी अब फॉर्म के लिए लायबिलिटी नहीं है। इसके बाद कैपिटल अब केवल सलिल और रवि की आएगी 19,650 और 13,100, 32,750। इसके बाद एसेट साइड की बात करते हैं। देखिए एसेट में सबसे पहले मशीनरी दिया है, मशीनरी 41,000 है, लेकिन इसका रिवैल्यूएशन 45,000 पे हुआ है। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन 7,000 पे हुआ है। स्टॉक का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, एज इट इज लिख देंगे 9,000 रुपये। डेटर्स 15,000 के हैं, जिसमें से PBD का 1,500 माइनस होगा, तो अभी आएगा 13,500 रुपये। कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, एज इट इज आ जाएगा। P&L का बैलेंस, ये हमारा लॉस था, ये हम पार्टनर्स में बांट चुके हैं। इसके बाद अब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो देखिए जो रवि है, रवि का करंट अकाउंट 400 रुपये इसके डेबिट में जाएगा, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा। रवि इस करंट अकाउंट 400 रुपये, और जो सलिल है उसका करंट अकाउंट का 400 रुपये इसके क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में आते हैं। अब देखिए जो एग्जीक्यूटर का अमाउंट था पेबल, ये पेमेंट तो नहीं किया है, ये एग्जीक्यूटर का लोन फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, टोटलिंग करेंगे तो टोटल आ रहा है 77,900। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। रमेश, सुरेश और दिनेश ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:1। यहाँ देखिए दिनेश की डेथ हो गई है ऑन 1 मई 2022, मतलब इस साल के 4 महीने के बाद। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ रमेश, सुरेश, दिनेश दी हुई है 1,20,000, 80,000 और 50,000। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 मंथ्स विदाउट सेटिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। देखिए यहाँ पर रमेश और सुरेश जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसकी डेथ के बाद जो 8 महीने इस साल के बाकी रह गए हैं,
उस 8 महीने तक बिजनेस को चलाते रहे और दिनेश के जो अमाउंट पेबल है उसका सेटलमेंट नहीं किया है। इस 8 महीने के पीरियड में 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। State which of the two options available with Dinesh executor under section 37 of the Partnership Act 1932 should be exercised. Also calculate the total amount payable to Dinesh executor if Ramesh and Suresh clear the dues of Dinesh on 31 December 2022. देखिए यहाँ पर जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका टोटल अमाउंट पेबल निकल के आया है 50,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिमेनिंग पार्टनर ने दिनेश के टोटल अमाउंट पेबल का सेटलमेंट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में जो डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट ले ले, मरने की रेट से लेकर ईयर एंड तक का, या फिर शेयर इन प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल। मतलब जो फर्म ने इन 8 महीने में प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के प्रोपोर्शनेट जो प्रॉफिट है वो ले लिया जाए। तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं दोनों में से जिसमें ज़्यादा आएगा दिनेश के एग्जीक्यूटर वही अमाउंट के लिए क्लेम करेंगे। तो देखिए दिनेश का टोटल अमाउंट पेबल है 50,000 रुपये। अब इस 50,000 रुपये पर 6% की रेट से 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 8 महीने का इंटरेस्ट आया 2,000 रुपये। अब देखिए एक तो ये ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2 क्या है, फर्म ने जो इन 8 महीने में प्रॉफिट कमाया है उसमें से हिस्सा, तो कितना प्रॉफिट अर्न किया है 40,000। अब इस 40,000 में से दिनेश का एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। इनका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 50,000 टू टोटल कैपिटल, नीचे टोटल कैपिटल लिखेंगे। देखिए टोटल कैपिटल क्या है, 1,20,000, 80,000 और 50,000, 2.5 लाख। तो इनकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट बैठ रहा है 8,000। अब देखिए दोनों ऑप्शन में से ज़्यादा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन 2 में। इसका मतलब दिनेश की जो एग्जीक्यूटर है वो ऑप्शन 2 ही एक्सरसाइज करेंगे। तो इस कंडीशन में अमाउंट पेबल टू दिनेश कितना हो जाएगा, एग्जीक्यूटर ऑफ दिनेश। देखिए दिनेश का पहले से कितना बैलेंस है 50,000, तो उसी वक्त था जिस वक्त उसकी डेथ हुई थी, और इन 8 महीने में जो प्रॉफिट हुआ उसके प्रोपोर्शनेट दिनेश का हिस्सा बैठ रहा है 8,000। तो दिनेश के एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा 58,000। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।